अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ्तों के बाद थकावट के साथ हम आपके सामने फिर मौजूद हैं। असल में एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक। और एग्ज़ाम्स के बाद आज हमारे जो गेस्ट हैं, एक तो वो वैसे ही मतलब मुख्तलिफ हैं पिछले सारे गेस्ट से, क्योंकि पिछले जो भी गेस्ट आए थे उनमें से कोई कैमरे के साथ खेलता था, कोई किसी को लफ्ज़ों से मोहब्बत थी, और कोई ऐसे थे कि जिनको मतलब मुआशरे में कोई तब्दीली लाने का शौक़ था। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो जायके के साथ खेलती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इत्तफ़ाक़न जितने भी हमारे गेस्ट आए थे वो सारे मर्द हज़रात थे। और अगर सिनफ़ नाज़ुक को इनकरेज ना किया जाए या फिर जद्दोजहद का जहाँ पे नाम हो और उनका ज़िक्र ना हो तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है नाहिद शिराज़ी। इन्होंने एक होम बेस्ड रेस्टोरेंट चला रही हैं ये, जिसका नाम है नीड्स। और शुरू करते हैं इनके तारुफ़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नाहिद शिराज़ी मेरा नाम है और मेरे रेस्टोरेंट का नाम है नीड्स किचन। और ये होम बेस्ड बिज़नेस है और हम लोग कॉन्टिनेंटल डिशेस भी सर्व करते हैं, देसी खाने भी होते हैं, और आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत हैं तो हेल्थ हेल्थ रिलेटेड फूड्स जो हैं वो भी कैटर करते हैं। ऑफ़िस लंचेस भी होते हैं और ऑफ़िसेज़ में जैसे वर्कशॉप्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए बिल्कुल हाई टीज़ भी कैटर करते हैं। सही। आपके रेस्टोरेंट का जो नाम है नीड्स, उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? नीड्स का ये है कि एक तो मेरा नाम नाहिद है और मेरा निकनेम जो है वो नीदो था। सही। तो मैंने सोचा इसी के साथ, क्योंकि नीड्स जैसे हर बंदे की ज़रूरत है, यू नीड टू हैव गुड फूड एंड बट यू वांट टू हैव हेल्दी ऑप्शंस फॉर दैट। बिल्कुल। और जैसे कि आजकल मतलब आजकल नहीं, हर एक बंदे की एक ये होती है कि फ्रेश हो, हाइजीनिक हो, कोई मसले ना हो। आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ हुँ, इश्यूज़। तो उसको मैंने ये किया था कि इट्स अ प्लेस वेयर योर नीड्स एंड योर वांट्स मीट। तो नीड्स किचन, नीड्स के हवाले से वो किया था। दैट इज़ अ नीड ऑफ योर। सही, सही। अच्छा, अगर देखा जाए तो आजकल मतलब जो लड़कियाँ वो घबराती हैं जॉब करने से, और आप तो इसमें बिज़नेस करती हैं। तो आप क्योंकि ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, घर सँभालना होता है, बीइंग अ वाइफ़ एंड अ मॉम। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी जो करना चाहती हैं मगर हिम्मत नहीं पैदा कर पा रहीं? अच्छा, उसके लिए ना मैं थोड़ी-सी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने बीएससी होम इकोनॉमिक्स किया था, तो वो वहाँ से तो थोड़ा-सा मेरा वो था। उसके बाद शादी हो गई और वो बच्चों में जिस तरह एक टिपिकल वो होता है लाइफ़स्टाइल का, लेकिन मेरा ये था कि मैं कुछ करना चाहती थी। एमएससी करना चाहती थी बेसिकली, और मैंने एमएससी जेंडर स्टडीज़ किया। मैंने उस वक़्त किया जब मेरे बच्चे खुद भी ए लेवल्स में थे। तो मैं भी पढ़ रही थी साथ-साथ, और मास्टर्स जब मैंने कर लिया तो फिर मुझे एनजीओ सेक्टर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए। इंटरनेशनल एनजीओ है ऑक्सफैम, उसके साथ प्रोजेक्ट्स किए। उधर मुझे फ़ील्ड पे जाना होता था, आउट स्टेशन जाना होता था, 5-5 6-6 दिन घर से बाहर हैं। तो मुझे ये लगता था, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन का ज़िम्मेदारी का, बिल्कुल। तो मुझे ये लगता था कि जस्टिफ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि एज़ अ वाइफ़, एज़ अ मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले तो ये है ना, हुँ, और साथ-साथ आपका शौक, एम्बिशन जो भी है। तो ये बाहर जब मेरा घर से टाइम गुज़रता है तो ये नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो है होम बेस्ड बिज़नेस करूँ, जिसमें ये है कि मैं घर भी मैनेज कर लूँ और साथ-साथ अपना बिज़नेस भी कर लूँ। तो तब मैंने ये नीड्स किचन का ये स्टार्ट किया था। लेकिन उसमें ये है कि बैकग्राउंड में मैंने बहुत साल पहले जब बच्चे मेरे छोटे थे, उस वक़्त मैंने एक छोटे से पैमाने पे शुरू किया था। लेकिन ये है कि मेरे ऑर्डर्स बढ़ते चले गए। उस हुँ, वक़्त वर्ड ऑफ माउथ से बढ़े। और वर्ड ऑफ माउथ से ये हुआ कि एनजीओ सेक्टर में मैंने हाई टीज़ वगैरह देना शुरू की। फिर डब्ल्यूएचओ को कैटर किया, जब वो आए तो उनके हाई टीज़ वगैरह के कैटर की। फिर मुझे कैनेडियन हाई कमीशन से फ़ोन आया था कि उन्होंने कहा था कि हमें आपके लंच बॉक्सेस चाहिए। तब ये घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ भी डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा अभी बच्चे छोटे हैं तो घर इग्नोर होगा, बच्चे इग्नोर होंगे, क्योंकि तो बहुत टाइम देना पड़ता है। तो तब मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था ताकि बच्चे अपने स्टेबल उसमें आ जाएँ। फिर जब बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए और इंडिपेंडेंट हो गए, तो तब मैंने दोबारा से अपने बिज़नेस को सोचा कि स्टार्ट करूं। लेकिन अब क्योंकि ज़माना बहुत चेंज हो गया हुआ है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, और बहुत सारा चेंज हो गया। तो फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, विमेन एक्स। और उनके साथ एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग, उनके साथ मैंने ग्रेजुएट किया था और फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। जो आखिरी जो मैसेज था यही था कि डू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। जो भी आप करना चाहते हैं वो ज़रूर उसको फॉलो करें। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बेहैसियत औरत के जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको ज़रूर देखें, कि अगर मतलब ज़ाहिर है घर इग्नोर ना हो, हुँ, साथ-साथ आप करें। तो होम बेस्ड बिज़नेस में ये है कि मैं इट्स फ्लेक्सिबल है, ऑर्डर्स भी ले रही होती हूँ, फैमिली को भी देख रही होती हूँ, सोशल सारी वो भी देख रही होती हूँ।
आपको याद है कि आपको आपका फर्स्ट ऑर्डर कब मिला था? जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि उस वक़्त तो मेरा बिज़नेस की तरफ माइंड नहीं था। सही। तो मेरे घर में एक इवेंट था और जैसे लोग आते हैं और चीज़ें बनाई होती हैं, तो मैंने भेलपूरी बनाई थी। और भेलपूरी लोगों को बहुत अच्छी लगी, ये बहुत साल पहले की बात है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल की एक टीचर थीं, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में ईद में पार्टी है, तो वो बना देंगी आप मुझे? तो मैंने उनको बना के दी। वहाँ पे भी टीचर्स ने बहुत एप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हमें भी बनवा देना। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी कुछ कॉस्टिंग वगैरह करें और इसका ये स्टार्ट करें। शुरू में तो मुझे बहुत अजीब-सी ये बात लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा इट्स नो हार्म कि घर में बैठे हैं, अगर कोई कॉल आ गई तो मैं बना दूँगी, कर दूँगी। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट ऑर्डर जो मैंने हुँ। इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल में दिया था और उसके बाद तो फिर बढ़ता चला गया। और आपको कब लगा कि आपका ये ज़ायकों का सफ़र कामयाबी के सफ़र में तब्दील हो रहा है? बहुत ही अर्ली स्टेजेस में लगने लग गया था क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले बताया हुँ। कि जब ये सारा सोशल मीडिया के दौर से पहले की बात है कि मैं घर में अपना ये स्टार्ट किया, तो बहुत ही जल्दी मुझे एप्रिसिएशन मतलब हुई और वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ा, तो मुझे एनजीओज़ और डब्ल्यूएचओ और फिर कैनेडियन हाई कमीशन हुँ। से मिलना, तो यहाँ तक तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर वहाँ तक वो हो रहा है, तो नेचुरली। और अभी जब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो अब भी बहुत ज़ाहिर है एप्रिसिएशन हुई और मुझे लगा कि ठीक चल रहा है काम। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जो डिशेज़ आप बनाती हैं उनमें से? मुझे ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। मैं जिस तरह आपने कहा ना आर्टिस्ट रंगों के साथ खेलते हैं, तो मैं हुँ। अपने खानों के साथ और इंग्रेडिएंट्स के साथ काफ़ी सारे एक्सप्लोर करती रहती हूँ और चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो स्पेशलिटीज़ में मेरी लज़ानिया इज़ वेरी पॉपुलर और खाउसुए है जो मलेशियन डिश है, अब तो ख़ैर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। शुरू में जब मैंने किया था उसमें मैंने थोड़ी-सी अपनी इनोवेशन भी की हुँ। थी। जब हमारा ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा था तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे वो कैटर किया था तो उनको बहुत अच्छा लगा था, हुँ। क्योंकि मैं अपनी इनोवेशन के साथ करती हूँ। तो बाकी ये है कि सिंगापोरियन राइस है, वो भी हुँ। बहुत पॉपुलर है। भेलपूरी इग्नोर हो गई, एक भेलपूरी तो मेरा सबसे पहले और उसकी बहुत डिमांड होती है। जैसे एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह में, स्टॉल्स में जाते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो भेलपूरी की पूछते थे। आर्टिस्ट जैसे होता है वो रंगों के साथ खेलता जी। है, और जैसे बात हुई अभी, और आप तो फिर इंग्रेडिएंट्स के साथ खेलती हैं, तो रंग और इंग्रेडिएंट एक किस्म की चीज़ हुई, क्योंकि फिर जो एक शेफ़ होता है वो भी आर्टिस्ट से कम तो होता नहीं है। तो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम लूँगा और आप फिर पहला जो आपके ज़हन में लफ्ज़ आए वो फिर आप बेशक बंदे का नाम हो या फिर अच्छा, कोई तासुर हो तो बताइएगा। ये नमक। ये तो टेस्ट हो गया। हाँ, ये टेस्ट हो गया। नमक तो क्योंकि व्हाइट होते हैं तो प्योरिटी, एंजल फरिश्ता जैसा हमारे ज़हन में होता है व्हाइट प्योरिटी। प्याज़। प्याज़ तो आँसू, टीयर्स। आलू। आलू आलू के साथ क्या एसोसिएट होगा? नहीं समझ नहीं आ रही, सॉरी। चीज़। चीज़ के साथ तो वो बचपन से एक फ़ीड हुआ हुआ है ना, फ़ौरन ही वो चूहे याद आ जाते हैं जो वो ट्रैप लगाते हैं चीज़ पे तो वो आ जाता है। बट ये है कि ये तो बिसाइड्स मतलब जोक हो गया। आई डोंट नो सॉरी। लाल मिर्च। लाल मिर्च से तो एंग्ज़ायटी और गुस्सा रेड रेड सारा। हर इंसान की ज़िंदगी में एक शख्स होता है जो उसको मतलब मोटिवेट करता रहता है साथ-साथ। सही। तो आपकी ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा शख्स था? मेरी ज़िंदगी में मेरे फ़ादर जो हैं वो बहुत मुझे हर चीज़ के लिए इनकरेज करते होते थे। अब तो ख़ैर नहीं है वो लेकिन ये है कि जो भी मैं करना चाहती थी वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। और ये अगर बिज़नेस पे फ़ोकस में वो रखूँ तो मेरे बच्चों ने, बहुत ज़्यादा। दे सपोर्टेड मी अ लॉट और जहाँ मैं थोड़ी-सी डीमोटिवेट होती थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो वो मुझे एनकरेज करते थे और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट भी किया। जहाँ-जहाँ मतलब फ़िज़िकली भी हेल्प किया। और अभी तो इस दौर में ज़ाहिर है ये आप लोगों का दौर है तो डिजिटल जो मार्केटिंग है या एरियाज़ हैं या जिस तरह वो है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो मेन सपोर्ट मेरी मेरे ख़्याल है मेरे बच्चे ही हैं। बीइंग एम्बेसडर ऑफ नीड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि नीड्स को जायकों के अलावा बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब होम बेस्ड हो बेशक वो, तो उससे क्या मतलब मुख्तलिफ बनाती है? मुख्तलिफ बनाती है, ज़ाहिर है ज़ायक़े तो पहली बात आ गई। बिल्कुल। और जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेरे क्लाइंट्स का मुझ पे हुआ है, उसका ये है कि शायद यूनिक अगर उसको बनाता है तो वो हमारी बॉन्डिंग है।
वो मेरे ख़्याल है कि बाकी लोग तो बहुत प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ होते हैं ना कि बिज़नेस है तो बिज़नेस है। बिल्कुल। लेकिन मेरा उनके साथ एक बॉन्डिंग हो गई है, एक फ़ैमिली मतलब मेरा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पर, तो मैं यही कहती हूँ कि नीड्स फ़ैमिली ग्रुप है। वो वाले क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमारी एक बॉन्डिंग हो गई है, अटैचमेंट हो गई है, वो मेरे ख़्याल है यही एक यूनिक है और बहुत हमारा कम्फ़र्ट लेवल एक हो गया हुआ है। आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक मतलब इस तरह से बताऊँ कि जैसे अब किसी खातून के घर में कोई अचानक गेस्ट आ गए हैं। अब हमारे फाइनेंशियल हालात भी लोगों के आजकल बहुत बेचारे अंडर स्ट्रेस हैं या कोई दावत आ गई है, उस वक़्त उस खातून के पास प्रॉब्लम है कि अब जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेगी या कहीं से कुछ लेगी तो बिल्कुल। शी नीड्स टू पे। मेरे साथ उनका ये कम्फ़र्ट हो गया हुआ है कि जो-जो चीज़ें चाहिए वो मुझे कहते हैं, मैं भिजवा देती हूँ। उसके बाद जब उनको ईज़ी होता है तो वो मुझे पे कर देते हैं। तो सही। वो मेरे ख़्याल है कि ये जो ट्रस्ट है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है उनका मुझ पे, तो वो एक यूनिक बात आती है। नाहीद शिराज़ी को अगर आप एक लफ्ज़ या एक फ्रेज़ में बयान करना चाहें, तो वो क्या होगा? एक लफ्ज़ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेबी कि शायद एम्बिशियस कह लें। हुँ। आई एम वेरी एम्बिशियस, मतलब मैं हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ और मैं इर्द-गिर्द के लोगों को भी यही कहती हूँ कि अपना जो टाइम है अल्लाह ताला ने आपको मतलब एक सारे सेंसेस के साथ इस दुनिया में भेजा है और आप आंसरेबल हैं अपने उस पे, तो अपने टाइम को प्रोडक्टिव उस पे लगाएँ। तो मेरे थ्रू आउट जर्नी में भी ये हुआ कि मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने स्कूल्स में जॉब, जैसे कॉन्वेंट में मेरे जॉब की हुई है। सिटी स्कूल में की हुई है, एजुकेशन सेक्टर में भी हुँ। रहा। फिर मैंने जैसे आपको बताया मास्टर्स मैंने किया, तो उस पे भी फिर मैंने आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए और माइंड साइंसेज़ में मेरा रहा, रेकी मैंने किया और माइंड साइंसेज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था और इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैं करती रही हूँ। तो इस तरह से यानी जितना आपके पास टाइम है तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा, मेरी जो टैगलाइन है वो है डिज़ायर टू इंस्पायर। अच्छा। तो कीपिंग द टैगलाइन इन माइंड, आप यूथ को, स्पेसिफिकली लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अ, पैगाम तो ये जैसे अभी मैंने अभी बात की है यही है कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस एंड नेवर गेट डिसहार्टेड। अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो फेस द चैलेंज वेरी ब्रेवली। बल्कि मुझे इससे याद आया कि डॉक्टर रक्षंदा ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था तो उस पे मैंने एंड में ये कहा था कि एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो ये हम जैसे लोगों के लिए है, लेकिन आजकल तो वाकई पता ही नहीं है कि कौन किस वक्त एक्सपायर हो रहा है। तो बिफोर योर टाइम फिनिशेस आप कुछ करके जाएँ, कुछ पीछे छोड़ के जाएँ। तो आज की गुफ्तगू का हम इख्तिताम करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा और आगे भी हमारे लाइनअप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग से गेस्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह अगले मंडे पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख़्याल रखिए, क्योंकि आजकल वैसे भी कोविड का पॉजिटिविटी रेट थोड़ा हाई जा रहा है। तो अपना भी ख़्याल रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं अगले मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।